नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज बाय सुजय यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे सीमेंट के बारे में कि फैक्ट्री में सीमेंट कैसे बनता है, इसे बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि असली और नकली सीमेंट को हम कैसे पहचानें। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ सके। हाँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप जानते ही होंगे कि सीमेंट का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन लाइन में किया जाता है, जैसे कि इसका इस्तेमाल घर बनाने में किया जाता है। सीमेंट अगर असली हो तो इससे बनी बिल्डिंग और घरों का काफ़ी सालों तक कुछ भी नहीं बिगड़ता है और मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन वहीं अगर यह सीमेंट नकली हो तो इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि आप नकली और असली सीमेंट को पहचान सके। चलिए पहले जान लेते हैं कि फैक्ट्री में सीमेंट को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, सीमेंट को बनाने में मुख्यतः 4 चीज़ों का इस्तेमाल में लिया जाता है, जिसमें पहला है लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर। ये जो चूना पत्थर होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा है लेटराइट। ये लेटराइट दिखने में लाल मिट्टी की तरह होती है और इस मिट्टी की एक खास बात यह है कि इसे पकाया जा सकता है। इसमें अगला है सेल स्टोन। ये सेल स्टोन एक काला पत्थर होता है। दोस्तों, ये आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। और इसमें आखिरी है रेड मड यानी कि लाल मिट्टी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन सभी चीज़ों को पहाड़ों को तोड़कर, खोदकर या ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है। इन सभी चीज़ों को निकालने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों की माइनिंग की जाती है। पहाड़ों से इन सभी चीज़ों को हासिल करने के लिए बम का इस्तेमाल कर ब्लास्ट किया जाता है और इस बम ब्लास्ट से एक ही झटके में काफ़ी बड़ा पहाड़ टूट जाता है, जिससे पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पहाड़ को ब्लास्ट करते ही सीमेंट का रॉ मटेरियल लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा हो जाता है और फिर इन पत्थरों को बड़े बड़े ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है। इसके बाद इन चारों चीज़ों को एक एक करके क्रशिंग मशीन की तरफ ले जाया जाता है। ये क्रशिंग मशीन इन सभी चीज़ों को अच्छे से क्रश यानी कि बारीक करने का काम करती है। ये सबसे पहले लिम स्टोन, उसके बाद लेटराइट, फिर सेल स्टोन और उसके बाद रेड मड को अच्छे से बारीक कर देती है। इसके बाद इन चारों चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स करके कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन्हें आगे भेजा जाता है और ये सारे के सारे रॉ मटेरियल को एक बड़ी सी गर्म भट्टी से गुजारा जाता है। दोस्तों, ये जो सीमेंट की भट्टी होती है वो लोहे के बड़े बड़े पाइप जिन्हें नालों में डाला जाता है उसके जैसे होती है और ये लोहे की घुमावदार भट्टी बेहद मजबूत होती है और इस भट्टी का टेम्परेचर 1400 डिग्री से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है और जब इस भट्टी में रॉ मटेरियल अच्छे से पक जाता है तो बिल्कुल गर्म लोहे जैसा लगता है। और इस प्रोसेस को इस वजह से किया जाता है ताकि इसके रासायनिक बंधन टूट जाए और फिर से इसके अंदर एक नया कंपाउंड पैदा हो जाए और जिससे इसके अंदर एक ईंट को दूसरे ईंट से जोड़ने की ताकत पैदा हो जाती है। भट्टी से निकलने के बाद ये सीमेंट काफ़ी बारीक बारीक टुकड़ों में निकलता है और इन सभी टुकड़ों को ब्लिंकर कहा जाता है। और अब इन सभी ब्लिंकर यानी कि बारीक टुकड़ों को एक बड़े से ग्राइंडर के जरिए पीसा जाता है और साथ ही जिप्सम पाउडर को इसमें अच्छे से मिक्स किया जाता है। और इस जिप्सम पाउडर का काम होता है सीमेंट का मिक्सचर बनाते समय इसे जल्दी कठोर होने से रोकना
और आपको बता दूं कि अगर किसी सीमेंट में जिप्सम पाउडर की मात्रा कम होती है या फिर उसमें जिप्सम पाउडर नहीं मिलाया जाता है तो उस सीमेंट का मिश्रण जल्दी सख्त होकर खराब हो जाता है। तो अब ये सीमेंट बनकर तैयार हो चुका है और अब की जाती है इसकी पैकिंग। और इसके लिए सीमेंट का पैकेट को सबसे पहले मशीन में लगाया जाता है और ये जो मशीन होती है वो ऑटोमेटिकली सीमेंट के पैकेट में सीमेंट भर देती है और फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए इसे स्टोर रूम तक पहुंचा दिया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि असली और नकली सीमेंट को कैसे पहचानें। दोस्तों, आप जब भी सीमेंट को किसी भी मौसम में अपने हाथों से पकड़ेंगे तो वो ठंडा होना चाहिए। अगर सीमेंट में आपको थोड़ी सी भी गर्माहट महसूस होती है तो समझ लीजिए कि वो सीमेंट नकली है। दूसरी चीज ये है कि आपको इसके कलर पर ध्यान देनी चाहिए। सीमेंट का कलर एक जैसा होना चाहिए और एक बेहद जरूरी चीज मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कि इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 महीने बाद तक की सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसका कारण ये है कि इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, मतलब उसकी पकड़ काफ़ी दमदार होती है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 महीने बाद और 6 महीने पहले तक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फैक्ट्री में सीमेंट कैसे बनती है और आप नकली और असली सीमेंट को कैसे पहचान सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।